बचपन में मोमी का सपना था एक स्टार बनना। वह गाती थी, नाचती थी और एक बार तो सिटी टैलेंट शो की चैंपियन भी बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसका चेहरा बिगड़ता गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी बदसूरत होकर भी स्टार बनना चाहती है, ये तो मजाक है। माँ रोज ताने देती, तेरा चेहरा देख, तू स्टार बनेगी, पहले आईना देख ले। इन तानों से मोमी का दिल टूट गया। वह सोचती, माँ इतनी सुंदर है, फिर मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और सपने बिखरते चले गए। स्कूल में जब वह मंच पर नाचती तो बच्चे चिल्लाने लगते, बहुत बदसूरत है, उतर जा नीचे से। और उसी पल उसके सारे सपने दम तोड़ गए। समय बीता, वह बड़ी हुई और 27 साल की उम्र में एक साधारण सा ऑफिस जॉब करने लगी। लेकिन उसके भीतर की कलाकार अब भी जिंदा थी। एक दिन उसे एक नया रास्ता मिला, सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग का। उसने एक मास्क और विग पहना और बन गई मास्क गर्ल। रातों रात वह मशहूर हो गई, लाखों फॉलोअर्स मिले, गिफ्ट्स बरसने लगे, लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। दुनिया के लिए वह एक हॉट डांसर थी, लेकिन असल जिंदगी में वही पुरानी, अकेली और बदसूरत मोमी थी। ऑफिस में उसकी एक सुंदर साथी थी, ली मिस। सिर्फ एक कप कॉफी बनाकर भी सबकी वाहवाही लूट लेती थी, जबकि मोमी से कोई बात तक नहीं करता था। सिर्फ एक इंसान था जो सबके साथ बराबरी से पेश आता, पार्क मैनेजर। वह कभी कभी मोमी से मुस्कुराकर बातें कर लेता था और मोमी के लिए वही छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती थी। धीरे धीरे वह उससे दिल लगाने लगी। उसे लगता था कि शायद यही इंसान उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे क्या पता था, पार्क मैनेजर असल में एक दिखावेबाज, खुद में खोया हुआ आदमी था। लाइव स्ट्रीमिंग से मोमी के पास अब पैसे आने लगे थे। वह सोचती, बस थोड़ा और कमा लूं, फिर सर्जरी करवाकर नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान काम से हटने लगा, गलतियां बढ़ने लगी और पार्क मैनेजर अक्सर उसे डांटने लगा। फिर आया ऑफिस पार्टी का दिन। पार्टी में शराब पीते हुए एक सहकर्मी ने मास्क गर्ल का जिक्र छेड़ दिया। वो लाइव डांसर बहुत हॉट है। पार्क मैनेजर ने भी वीडियो देखने शुरू किए, पर उसे क्या पता था कि वो मास्क गर्ल दरअसल उसकी ही सहकर्मी मोमी है, वही लड़की जो उसे दिल से चाहती थी। उस रात जब पार्क मैनेजर घर जा रहा था तो मोमी ने बहाना बनाया, मैं भी उसी दिशा में रहती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। कार में बैठते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद अब किस्मत उसकी तरफ है। लेकिन जब रास्ते में पार्क मैनेजर को पत्नी का फोन आया और उसने मोमी का जिक्र तक नहीं किया तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। घर पहुंचकर उसने लाइव स्ट्रीम में अपने दर्द को सवाल की शक्ल में बहा दिया। अगर कोई आदमी तुम्हें छिपा रहा है तो क्या वह तुमसे प्यार करता है? लोगों ने तरह तरह की बातें की, कुछ मजाक उड़ाने लगे तो कुछ फैन बोले, अगर तुम किसी और से मिली तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर मोमी के अंदर एक झूठा घमंड पनप गया। एक रात जब वह ऑफिस में कुछ भूल गई और वापस लौटी तो उसने देखा पार्क मैनेजर और ली मिस एक साथ हैं, बेहद नजदीकी में। यह नजारा देखकर मोमी बिखर गई। वह शराब पीने लगी, रोई और गुस्से में लाइव स्ट्रीम पर अपने कपड़े उतार दिए। अगले ही दिन उसका अकाउंट बैन कर दिया गया। वह टूट चुकी थी, मगर अपनी गलती मानने की बजाय उसने सारा दोष ली मिस पर डाल दिया। ऑफिस में झूठी अफवाहें फैला दी कि ली मिस और पार्क मैनेजर का अफेयर चल रहा है। बात कंपनी तक पहुंची और दोनों को जांच के लिए बुलाया गया। थोड़ी देर बाद मोमी ने देखा पार्क मैनेजर सड़क पर नशे में धुत पड़ा है, टूटा हुआ और उदास। मोमी का दिल पसीज गया। वह उसे सहारा देकर टैक्सी में बैठाती है और होटल ले जाती है।